Hi everyone, welcome to JR Talks YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, अगेन आपका एक खूबसूरत से वीडियो में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हो, लगभग 2 या 3 दिनों के अंदर 10th के बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे होंगे और 12th के ऑलरेडी चल रहे हैं। और बाकी जो हमारे 9th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, या फिर 8th और 7th के बच्चे हैं, 6th के बच्चे हैं, इनके भी जो फाइनल एग्जाम्स है वो कुछ बच्चों के लगभग 5 to 10% बच्चों के स्टार्ट हो गए हैं। कुछ लोगों के ये आने वाले 4-5 दिन में स्टार्ट होने वाले और कुछ लोगों के 10 से 15 दिन में स्टार्ट होने वाले। यानी कि सभी लोग को एग्जाम का टेंशन है, एग्जाम्स के लिए तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि एग्जाम्स के लिए तैयारी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके बाद यानी कि एग्जाम्स के लिए जब याद करके आपका हो जाता है तो उसके बाद एक चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है रिवीजन। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सारे लोग सही तरीका जानते ही नहीं कि किस प्रकार आपको रिवीजन करना है और कैसे आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज के इस वीडियो में कि रिवीजन स्ट्रैटेजी सभी बच्चों के लिए कैसा होगा। कॉमन वीडियो है, हर एक स्टैंडर्ड का बच्चा देख सकता है, बहुत बेसिक चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिवीजन आपको करना कैसे है, देखो मैं आपको एक सब चीज बताना चाहूंगा कि रिवीजन करने के पहले आप लोग का पढ़ाई करके हो जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि रिवीजन के नाम पे आप याद कर रहे हो चीजों को। रिवीजन का मतलब याद करना नहीं होता है, रिवीजन का मतलब होता है दोहराना। रिवीजन यानी कि हम उस चीज को जो पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी जो पढ़ा हुआ चीज है उसको वापस से रिपीट करना कि क्या ये चीज जो मैंने याद किया हुआ था ये मुझे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या ये मैथ्स का एग्जांपल जो मैंने प्रैक्टिस किया था, सॉल्व किया था, क्या मैं उसको बिना देखे सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। दैट इज नथिंग बट योर रिवीजन। तो रिवीजन करने का सबसे पहला मेथड यह है कि आपको रिवाइज करना है एंड एनालाइज करना है होल चैप्टर। एक एक चैप्टर उठा लो। साइंस है, साइंस 1 है, साइंस 2 है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 है, आपका सोशल स्टडीज है। एक एक चैप्टर उठा लो और उस चैप्टर को एक एक चैप्टर कर करके बाय टॉपिक क्या करना है, आपको उस चीज को पहले एनालाइज करना है कि क्या क्या टॉपिक है और उस चीज को रिवाइज करना है। रिवाइज करना मतलब एक तरीके से वापस से उसको याद करना कि यार मैंने ये जो चीज पढ़ा फटाफट याद कर लिया, फटाफट याद कर लिया। लेकिन वो याद करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि समझ लो कि आपने एक क्वेश्चन को लर्न करने में, पहले एक चैप्टर को लर्न करने में आपने 5 दिन लगाए थे, लेकिन वही चैप्टर को आप 10 मिनट के अंदर उसको रिवाइज कर लो क्योंकि आपको ऑलरेडी वो चीज याद है। तो दैट इज नथिंग बट रिवाइज करना। तो एक एक चैप्टर बाय चैप्टर कर सकते हैं। उसके बाद जब आप एनालाइज कर रहे होंगे तो आपको एक चीज तो पता होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको 10 बार वीडियो बना के कई बार बताया हुआ है कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने प्रोवाइड किए और जो बाकी जगह से आपको मिले, सबको मर्ज करके आपको अपना एक इंपॉर्टेंट मार्कआउट कर लेना है। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको टिक करते जाना है, जिससे आपको यह पता रहेगा कि यार ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा है, लेकिन इसमें से भी ये जो टॉपिक्स है ना, जो मैंने मार्क किया हुआ है, जो टिक मार्क किया हुआ है, ये तो मुझे बाय हार्ट करने ही करने हैं, वापस से रिवाइज करने ही करने हैं। तो उसको पहले से मार्कआउट करके रखो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। फिर क्या करना है, एक बार जैसे मैंने बोला, एक बार आपको लर्न करना है उस चीज को और उसके बाद रिवाइज करना है वन टाइम। रिवाइज मतलब क्या करना है कि आपने लर्न किया हुआ है, समझ में आ गया, याद आ गया चीजें, अब उसके ऊपर हाथ रखो और उसको देखो आप बोल पा रहे हो कि नहीं, उस आंसर को आप रिपीट कर पा रहे हो कि नहीं, उस मैथ्स के एग्जांपल्स को आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं बिना देखे। तो दैट इज नथिंग बट योर रिवीजन। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया ये चैप्टर मुझे आता है, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन मुझे लर्न है, इस चैप्टर के ये प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल या फिर जो भी एग्जांपल्स है वो मुझे आते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। करेक्ट। सेकेंड, फॉलो सम सैंपल पेपर्स। अब इसे क्यों इंपॉर्टेंट है? सैंपल पेपर में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी इंक्लूड कर सकते हो, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, वो आप इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपका एक अच्छा चीज क्या होगा कि समझ लो कि एक साइंस का पेपर चल रहा है, ठीक है। अब साइंस के पेपर में क्या होता है नॉर्मली कि अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया फिल इन द ब्लैंक से, ऑड मैन आउट है, बाकी चीजों का मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ अलग चीज है, क्वेश्चन नंबर 3 गिव रीजन पूछ दिया, क्वेश्चन 4 में कुछ आंसर द फॉलोइंग है। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि यार ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ऑलरेडी जब 10वीं का जो मैंने उड़ान बैच JR ट्यूटोरियल्स पे जो पढ़ा है उसमें आपको एक चीज मैंने आपको बताया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1B में कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A में क्वेश्चन आते हैं। तो जो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है, जिन्होंने उड़ान बैच देखा है, जो वीडियोस हमारे देखे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं होगा। मतलब इतना आसानी से वो लोग ने सब चीज को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस करके भी ले लिया होगा। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा ये चीज सुन के। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे हैं, कोई सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर मिल रहे हैं ना, उसको आप जितना हो सके अच्छी तरीके से उसको आप क्या करो, लर्न करो। जितना हो सके उसको क्या करो, देखो कि कैसे क्वेश्चंस आप फ्रेम आउट कर सकते हो, कैसे क्वेश्चंस को बना सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद ऑलवेज ट्राई टू प्रैक्टिस एग्जांपल्स। मैथ्स के खासकर मैं बोल रहा हूं कि जितना हो सके एग्जांपल्स पे फोकस करना, क्योंकि होता क्या है कि हम बच्चे जो होते हैं ना मैथ्स में क्या करते हैं ना, हम देख के जाते हैं। मतलब बहुत लोग की आदत होती है कि मैथ्स का एग्जांपल आपने कभी सॉल्व किया होगा, लेकिन सॉल्व किया होता है ना तो हम उसको देखते हैं कि हाँ ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद तो मैथ्स में देखना नहीं होता है, मैथ्स में सॉल्व करना होता है। तो आप एक रफ पेज ले लो, रफ बुक ले लो, तो आपने जो मेथड सॉल्व किया है ना, जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है ना, उसको ना रफली एकदम फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो। अब अगर समझ जाना कि जो एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करने में 5 मिनट लगते हैं, मान लो कि एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने में आपको 5 मिनट लगते हैं अगर आप शिद्दत से सॉल्व करो तो, और वही रफली आप
30 सेकंड के अंदर उसका आंसर निकाल दो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके ना, तो समझ जाना कि आपका वो टॉपिक इतना स्ट्रांग है कि आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो रफली हम लोग जब लिखते हैं ना तो बहुत ज्यादा कॉशियसली लिखते हैं, मतलब इतना ज्यादा हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि हमको इसको बस प्रैक्टिस करना है, जस्ट कि मुझे आता है ये चीज, तो वो आपको करके लेना है और प्रैक्टिस करके लेना है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज को आप जरूर से फॉलो करना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फॉलो मॉर्निंग शेड्यूल। मॉर्निंग शेड्यूल क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो एकदम दोपहर वगैरह में, आफ्टरनून में या फिर नाइट टाइम पे पढ़ने बैठते हैं। तो देखो सबका अपना अपना एक मेथोडोलॉजी होता है, मैं उसमें बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं हमेशा से मॉर्निंग के फेवर में रहता हूं। क्यों? क्योंकि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो जो याद करने वाली, रिमेंबर करने वाली चीजें जो होती है, रिवाइज करने वाली जो चीजें होती है ना, वो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा देर तक रह जाती है। तो हमेशा से मैं एक ही आपके लिए रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि आप जितना मॉर्निंग में उठ सकते हो, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठ सकते हो, और उसके बाद लर्निंग और रिवीजन पे अगर ध्यान दोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हो और बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आप परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, लेकिन जाते जाते कुछ टिप्स यही देना चाहूंगा कि चाहे आप एक 10वीं के बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप 8वीं के हो, 7वीं के हो, या फिर 9वीं के बच्चे हो, देखो यार सीरियस हो जाओ। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम ना सीरियस नहीं हो पाते यार, हम लोग बस कैजुअली ले लेते हैं, ठीक है चलो हो जाएगा, लेकिन कैजुअली लोगे तो नहीं होगा। मैं आपको अगेन एक चीज बोलूंगा कि यार करने से ही होता है। अगर बिना किए हम लोग सोच लेंगे हमारे जो फल है वो हमारे हाथ में आ जाए, ठीक है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो पेड़ होगा ना, पेड़ डायरेक्टली आपको एप्पल नहीं दे देगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो एप्पल को तोड़ के गिराना पड़ेगा, तब आपको वो एप्पल मिलेगा। ठीक है ना, हम बचपन में आम तोड़ते थे कि नहीं तोड़ते थे, तो मेहनत करते थे, पत्थर मार मार के पूरा 1-1 घंटा 2-2 घंटा पत्थर मार मार के थक जाते थे, तो तब जाके 2 या 4 मैंगो जो है वो टूट के गिरता था और हम उसको उठा के घर ले जाते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको यहाँ पे मेहनत करनी है। ये जो चीजें बता रहा हूं ये बहुत बेसिक चीज है, ये तो आप लोग भी कर रहे हो। मैं यहाँ पे क्यों आता हूँ वीडियोस बनाने के लिए? जस्ट टू मोटिवेट यू, जस्ट टू एनकरेज यू, और कुछ कुछ चीजें बताता हूं, हो सकता है आप भूल जाते हो, बार बार मैं रिमाइंडर करता हूं, मैं बार बार आपको चीजें बताता हूं कि नहीं आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप सिस्टमैटिकली ये चीज फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स। और बस 2 चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें, ठीक है। एक तो देखो, जब आप रिवीजन कर रहे होते हो तो रिवीजन करने में आपको 2 चीज का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है कि रिवीजन आप कर रहे हो खुद के लिए, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हो। रिवीजन कर रहे हो कि आपने जो पढ़ा है ईमानदारी से आप उसको रिपीट कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कि कुछ कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं ना, कुछ चीजें याद कर लेते हैं और उसको रिवाइज नहीं करते, और एग्जाम में सीधा हम लोग को पता होता है कि हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, ये क्वेश्चन मुझे आता है। जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है और उसका आंसर जब लिखने बैठते हैं हम लोग, तो वो क्वेश्चन के आंसर हमें याद नहीं आते। हो सकता है पहला लाइन याद ना आए, दूसरा लाइन याद आए, तो हम लोग बाजू से पूछते हैं अरे तू मेरे को सिर्फ पहला लाइन बता दे, मैं तेरे को बाकी आंसर सब मतलब मैं लिख लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो आपके लिए। पहली बात तो हो सकता है कि आप ऐसा सोच के जाओ कि मैं कुछ कॉपी कर लूं या फिर किसी से पूछ पाछ के कुछ लिख दूंगा, तो जरूरी नहीं है। एग्जामिनर हो सकता है इतना स्ट्रिक्ट आ जाए कि आपको मुंडी घुमाने का मौका ना दे, तो वो मौका देना ही नहीं है किसी को। आप अपने आप पे भरोसा रखो, जो भी ईमानदारी से आपने पढ़ के रखा हुआ है अभी तक, जितना भी आपने सब पढ़ के रखा हुआ है, वो सभी चीज को रिवाइज कर लेना, जितना हो सके रिवाइज पे फोकस कर लेना। ठीक है, बस यही मुझे बताना था। समझ में आ गया? तो चलो आज के लिए फिर ये वीडियो को एंड करता हूं यहीं पे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।